24 है, तो मेरा एग्जाम तो हो जाएंगे ना सर? बिल्कुल हो जाए 100। अच्छा, यही आप पूछना चाह रही एग्जाम थी। जी थैंक। दे सकते हैं कभी भी। तैयारी हो गई है? कोर्स कितना देख लिया है आपने? ज्यादा जरूरी है। कोर्स देखे हैं सर, मतलब आधा से ज्यादा देख चुके हैं, उसको हम कॉपी में नोट भी करते हैं सर, लिख उसको आधे भी से ज्यादा? सारा टोटल हम नोट भी करते हैं खुद में। चलो अच्छी बात। देखेंगे सर, पूरा देख लीजिए क्योंकि अभी 4-5 दिन है ना, मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल कीजिए और थोड़ा ज्यादा समय दीजिए अभी, है ना? बिल्कुल सर। ये आपने सही कहा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आते ही हैं पक्का। हाँ पूरन सिंह जी आप आइए। सर जनवरी 2022 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था और मुझे आज या कल में कोर्स का एग्जाम देना है। तो अभी मैंने और कोर्स में जाके देखा तो कहाँ पर है वो ऑप्शन, मैं तो भूल गया। सर उसके लिए आपको यहाँ पे अभी जी चैट में लिख देंगे, वो उसको जी फॉलो कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है सर। ये ओके। यहाँ पे आपको चैट में नरेंद्र जी लिख के दे देंगे पूरा 6 स्टेप का जो प्रोसेस है, कहाँ जाके देखना है। हाँ हाँ। तो वो आप यस सर। यहीं पे पर तैयारी कितनी हो गई है? चलिए 100% हो गई सर। वेरी गुड। यस सर। बहुत अच्छी बात है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। 100% हो मैंने गई इसी है। इसी पर फोकस किया है, बेचने के कौशल पर और हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत क्यों है। तो यही दो चीजें तो बताई गई हैं कोर्स में। थोड़ा और सा अड़ंगा वहां रहेगा जो हमारे लीवर के लिए या खोपड़ी में होता है, हमारा मस्तिष्क या फिर हाइपर थायराइडिज्म, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे अ, भूल सकता हूँ, 2-4 पॉइंट कम आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा 90% पास करूँ मैं इसको। चलो अच्छी बात है। जी लेकिन सर। अगर आपने जनवरी जी 2022 में यानी करीब करीब 18 महीने पहले, जब से ये ट्यूटोरियल शुरू हुआ तभी से आपने ज्वाइन किया है, तो समय का तो कोई चैलेंज नहीं था। थोड़ा सा रिवीजन ठीक से कर लीजिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। यस सर। यस सर। यस। अ, विशेश्वर भगत जी आप आइए। सर मैं न्यू ज्वाइन किया हूँ, तो ये मतलब हमारे लिए क्लास कब से ये शुरू होगा सर? इसका क्लास तो आपका फोन पे चालू है सर, जब से आपने ज्वाइन किया उसी दिन से। अ, कोर्स आपको खुद देखना है, इसका कोई, अगर आप एडवांस अच्छा काउंसलिंग कोर्स की बात करें तो इसका कोई क्लास नहीं होता है। हाँ, अच्छा। प्रश्नोत्तर के लिए ये 2 सेशन होते हैं, गुरुवार सुबह 7 बजे और जी रविवार। जी। पर आपको तो ये मुझे पता है पता नहीं, आपको कोर्स कैसे देखना है, ये पता है? वो नहीं पता है सर, अभी चूंकि मेरे तो मैं साथ में आपको कुछ अभी अभी हाँ पर्सनल कोई घटना घट चुकी थी। सर, जब से तो कोर्स आप ज्वाइन किया उसका नेक्स्ट डे ही मेरा पापा नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसी वजह से मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया था सर। अनफॉर्चुनेट बात है सर कि इतना ऐसा हुआ आपके पिताजी के साथ, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अब आपको मैं ये यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आपको कोर्स देखना है, वो जरूरी है हम लोगों के लिए जानना। कुछ साथी नए होंगे तो मैं जस्ट आप लोगों को एक बार हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और
पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। विशेश्वर जी, ये तरीका है कोर्स को देखने का, ये आप समझ पाए? एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। और जी सर। हाँ बिल्कुल, जी जिनको प्रश्नों के उत्तर मिल गए वो सेशन छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ओके सर। तो आप इस तरह से आप अटेंड, मतलब ये कोर्स को देखिए, नोट्स भी बनाइए शुरू से, तभी ये आपको समझ में आएगा और आप इसका उपयोग कर पाएंगे फील्ड में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अभय शांति बरवा। ओके, जय थैंक यू आरसीएम सर। ठीक है। जय आरसीएम सर। जी बताइए। सर, ये जो कोर्स है ये मेरा खुल नहीं रहा है। हाँ, 2 हम मॉड्यूल देखे, उसके बाद तीसरा मॉड्यूल नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए ना आप सब लोगों को मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। इसके लिए इस सेशन तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। इन तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो आपका ऐप है, उसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर 3 नंबर वहां दिए हुए हैं, उसमें से आप कहीं भी फोन कर लीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो ऐप ओपन करना, ये पहला पेज आता है। यहाँ ऊपर ये जो नीले जी रंग सर। का बना हुआ है, उसमें सफेद रंग से नंबर लिखे हुए हैं। उन टेक्निकल यस सर। नंबर है, हेल्प डेस्क पे आप बात कर लीजिए, वहीं पे आपको इसका ओके सर। समाधान मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम। ये जी सर। सेशन हाँ। होगा और सप्ताह सर, में 2 बार, तो इसके लिए वेट मत करिए। जी बताएं। जी सर, नहीं, संडे को चर्च होता है 7 o'clock, तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जी सर। और फिर सर, ये एक पेमेंट मैंने कर दिया है, और दूसरा पेमेंट कब करना होगा? आपने आपने कब किया था? 36 मैंने दे दिया जुलाई में। हाँ, तो अभी आप इस महीने में या मैक्सिमम सितंबर में पे कर सकते ओके सर। हाँ, और एग्जाम सर कब हैं। देंगे फिर? एग्जाम जब आप दूसरा पेमेंट कर देंगे उसके बाद दे पाएंगे। ओके सर। हाँ सर, तैयारी भी थैंक यू होगा, सो क्योंकि मच। एग्जाम देने के थैंक यू लिए तैयारी भी होना जरूरी है। यस सर, वो करते हैं। हाँ, लिखते भी है नोट्स, और बनाते भी हैं और करते भी हैं, और बहुत हेल्पफुल है सर ये कोर्स। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। राम प्रताप जी, आप आइए। सर नमस्कार, मेरा चार न्यूट्री चार। सर मैं कह रहा था, एक्सपर्ट टीवी लॉयल पार्टनर बनने के बाद में 3 साथियों को रिकमेंड करने के बाद में जो फीस मिलेगी, उसमें क्या वो सोशल मीडिया मंत्रा वाला गिना जाएगा सर? हाँ बिल्कुल गिना जाए, लेकिन 3 साथी जो करने हैं वो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में पहले करने, एलिजिबिलिटी तभी आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब तक एएनसीसी के 3 नहीं होंगे तब तक फीस पे नहीं होगी, इकट्ठा होती रहेगी। सर ये 1 महीने के अंदर 3 होने जरूरी है? नहीं, 1 महीना, 1 हफ्ता या 1 साल, जब भी होंगे तब फीस मिलना शुरू होगा। कोई जरूरी नहीं, आप आपकी स्पीड से काम कर सकते हैं। बट
कॉमन सेंस की बात है कि ये अब हम कर क्यों रहे हैं। ये करने का मुख्य उद्देश्य आपको मदद करना, आपके नेटवर्क को बढ़ाने में। तो देरी करने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप स्वयं कन्विंस्ड हैं कि आपको इस कोर्स से सीखने को मिल रहा है, आपको मदद मिल रही है, तो ये और लोगों को भी मिल सकती है। और जब हमने ये बिजनेस करने का ऑप्शन चुना है कि हमें इस बिजनेस में रहना है और आगे बढ़ना है, तो दिन भर हमारे पास काम ही क्या है? हमारा काम तो लोगों से मिलना ही है ना। तो अगर लोगों से मिलेंगे और सही तरीके से उन तक ये अवसर के बारे में उनसे बात करेंगे, तो लोग ज्वाइन करेंगे। समय लगेगा। एक्चुअली ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये प्रश्न क्यों आते हैं पता है हमारे मन में? क्योंकि हम इसको एक बोझा मान के चलते हैं कि 3 करना है, 5 करना है, या जो भी कुछ है। अरे ये खुशी खुशी होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि उस सामने वाले की जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए मत करिए कि आपको 1000 रुपये मिलने वाले, वो तो मिलने ही है। लेकिन ये करके क्या होने वाला है, जिस व्यक्ति को आप ये अवसर देंगे, इस बारे में बताएंगे, उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसके सामने 1000 रुपये ना बहुत छोटी फीस है। जो दुआएं वो आपको देगा, अगर अब इसको बोझा समझ के करेंगे तो ऐसे प्रश्न मन में आएंगे कि 1 महीने में 3 करने हैं क्या, और खुशी खुशी करेंगे तो 1 दिन में भी 3 लोगों से मिल पाएंगे। हमारा काम है लोगों तक पहुंच के उनको सही बात बताना। वो करते हैं नहीं करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना हमारे, हम अपना काम तो करें। रिजल्ट पे फोकस करने की बजाय एक्शन पे फोकस करें। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। जैसे यहाँ अभी 170 175 लोग इस सेशन में हैं। आप लोग इस कोर्स का पूरा फायदा उठाएंगे, ये मेरे हाथ में है क्या? नहीं सर। ये मेरे हाथ के बाहर की बात। मेरे हाथ में क्या है? आप लोगों तक दिल से ये जानकारी पहुंचाना और आपको ये बताना कि ये करने से आपको फायदा होगा। करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बिजनेस आपको करना है जाके। हाँ, बिजनेस कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। C1 to C5 लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों से जाके मिलना कैसे है, बात क्या करनी है। तो मैं उन चीज पे फोकस कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। ये एक्सपर्टिफाई वो सब कर रहा है जो एक्सपर्टिफाई कर सकता है। लेकिन बिजनेस तो आपको ही जाके करना है। यही काम आपको आपके ग्राहकों के साथ करना है। आप जाइए और ईमानदारी से बताइए कि क्या सही, लोग उसका फायदा उठाते हैं नहीं उठाते हैं, ये हमेशा उनका निर्णय रहेगा। पर हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, है ना। इसको बोझा समझ के करेंगे तो मन में ऐसे प्रश्न आएंगे। इसको लोगों की जिंदगी बदलने वाला अवसर समझ के करेंगे तो ऐसे कोई प्रश्न मन में आएंगे ही नहीं। सियाराम सर, आप आइए। थैंक यू सर। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रिचार्ज। सर मैं एक जानकारी के लिए फोन किया था कि मैं बोला था कि सर 3-13 3-15-27 वाला जो चार्ट था आपने बनाया था, अगर वो अरे मिल हाँ, जाता सॉरी, मेरे एंड पे गलती हुई। आपने मेरे सर को फॉलो अप याद में कराया। मुझे ज्यादा सुविधा होती है। ऐसे मैं डायरी बना के रखता हूँ, हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, आपको एक्सेल शीट में चाहिए तो आप कंप्यूटर में डाल लेंगे उसको वैसा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने उस दिन भी कहा था। आई एम सो सॉरी, मेरे एंड पे गलती हुई है, मैं भेजना भूल गया हूँ। मैं एक जानकारी और चाह 100% आपको आज आपको आ जाएगा, 100%। एक जानकारी और चाह रहा था सर जी। कि तो मैं एनसीसी कोर्स का पोर्टल अपना बना रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला है कि एक बार लिखिए फिर उसको दोबारा सुनिए, तो एक चैप्टर जो मैंने लिखा तुरंत उसको सुनना है कि टोटल मैं लिख लूं इसके बाद टोटल? नहीं नहीं सर, वो उसी समय। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने लिख लिया है, जो रिवाइज करना है वो कब करना है? यस यस नहीं, रिवाइज आप पूरा एक साथ बाद में कर सकते यस हैं। यस जो 24 घंटे बाद सुनना है उसकी बात कर रहे हैं ना। यस और या चौथी बार जो सुनना है, देखिए जी। 2 बातें हैं। जैसे आपने नोट्स अभी बनाए, पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार रोक रोक के नोट्स बनाए, राइट तो जो चौथी बार वाला सुनना है वो तो उसी समय सुनना है, ताकि बने हुए नोट से उसी समय मैच हो जाए कि भाई मैंने सब कुछ
कैप्चर कर लिया है, यानी सारी चीजें लिख ली हैं, यानी जो यस, रिवीजन करना है वो एक दिन बाद जो करना है वो आप एक साथ पूरा देख सकते राइट, हैं, वो एक साथ पूरा देख सकते हैं, उसमें कोई नहीं। थैंक यू सर। आशा कुमारी जी, आप आइए। जी नमस्कार सर। हम्म, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, मैंने एनसीसी कोर्स का जो एग्जाम है ना, करीबन 6 महीने पहले दिया था, तो तब अब मेरे पास लिंक नहीं आ रहा। अब मैं देना चाह रही हूँ सेकंड बार। वो आपको हेल्प डेस्क पे बात करनी पड़ेगी कि आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था, 2 वर्ष तो पूरे नहीं हो गए ना आपके। नहीं सर, 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, फिर तो आपको आना चाहिए, वो आपको ऑल कोर्सेज मिल जाए। मार्च मार्च 2024 को पूरा होगा सर। हाँ, तब तो बहुत समय है। आप एक बार टीम से बात कर लें। वैसे आपको आपके जो ऑल कोर्सेज में आपने अगर एक बार दिए तो माई कोर्सेज में भी नजर आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए। एग्जाम का मॉड्यूल अलग है, वो आप दे पाएंगे। अगर 3 बार दिया है तो नहीं दिखेगा आपको, 295 नहीं, एक बार ही दिया सर। वो आप कंफर्म कर लीजिए और फिर आप एग्जाम दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। ओके। अमर भारती जी, आप आइए। सर फोन को ऐसा आड़ा रख लीजिए, आपने अभी ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा रख लीजिए पूरे नजर। हाँ, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी हैप्पी मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर एग्जाम तो दिए सर, बट रिजल्ट नहीं पता चला। मतलब 2 बार दिए थे, तीसरा बार पता ही नहीं चला। और फिर कल एग्जाम में 295 का फीस डाले थे संडे को सर। तो तो आप, एग्जाम कल भी दिए सर, हाँ 76% ही मार्क आया सर। हाँ, तो थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी राम अमर जी जी, आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। 76 आए मतलब 2 प्रश्नों का सवाल है, और 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। जी, एक ऑप्शन था सर उसमें, ये देखिए ना एक मिनट, इसको हम देख रहे थे। एक ही ऑप्शन दो दो जगह है सर, इसमें थोड़ा सा मिस माइंड हो नहीं, गया था। एग्जाम के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो वो आपको, क्योंकि वो पूरा टेस्ट हो चुका है, अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है। इसने 26 नंबर में जो क्वेश्चन लिखे ना सर, सर आता है देखिए, अलग अलग हाइपोथायराइड पेपर हैं, पेपर भी बदलते हैं, उसके बारे में मैं कोई अच्छा, बात नहीं करता हूँ। वो नहीं एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में कोई बात करना मुश्किल रहेगा। ए और एग्जाम, बी में एक ही आंसर है सर। आपको जो सही लगता है वो आंसर आप दे दीजिए, आप ओके उसकी सर। चिंता मत करिए। आपके ओके हिसाब सर। से जो सही है वो दे दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। मजूमदार साहब, आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए मजूमदार, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, हाँ जी बोलिए। सर, नमस्कार सर। सर मेरे प्रश्न यह है कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन एग्जाम हम रात में अगर दे तो रात की कितनी टाइम तक हम एग्जाम में बैठ सकते हैं? सर 24 घंटे में आपकी जब मर्जी हो तब आप एग्जाम दे सकते, एग्जाम का कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे चालू है। आपकी इच्छा है तब आप दे सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि बहुत लेट को रात को या सुबह दें, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वो आपकी इच्छा है, आप जब चाहें तब एग्जाम दें। जी सर। और हम इसी कोर्स में एडमिशन लिया था, जो बीर क्लब में एडमिशन लिया था वो हम 9 तारीख में लिया था। तो मेरे नौ पास कौन सी 9 सितंबर, जुलाई, अपना अगस्त, जुलाई या जून, कब? जून की 3 जून या 13 जून, दो ऑप्शन थे। तो 13 आप, जून में सर। हाँ 13 जून में लिया है तो 12 सितंबर से पहले एग्जाम पास करना है। और 3 जून में 3 जून में जिन्होंने लिया उनको 31 अगस्त तक पास।
अजय शर्मा जी आप आइए। मैं उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ जिनके वीडियो बंद है, उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। जय आरसीएम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोर्स कर रहा हूँ और कोर्स करके जैसे अध्याय आते हैं, ये अध्याय के बाद है ना क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आंसर देखता हूँ सर। हाँ। तो सर एग्जाम अभी है ना, मैं सुन रहा था कि एग्जाम देने हैं, तो वो कैसे देने हैं सर? एग्जाम जो देने हैं सर, एग्जाम का भी एक अलग कोर्स है, उसी में आपके इसमें ही आ जाएगा। जब आप आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, अगर आपने एक बार में ही 6,000 रुपये भर दिए तो एग्जाम आपका चालू ही है, शुरू से आप कभी भी दे सकते हैं। 3600 और 2400 भरें तो जब दोनों भर देंगे तब दे पाएंगे। 991 वाले ऑप्शन से भर रहे हैं तो 7 इंस्टॉलमेंट देने के बाद दे पाएंगे। अगर आपने बहुत पहले ज्वाइन किया है, 1200 या 1500 रुपए जो 3 बार भरने थे, तो तीनों भर दिए तो एग्जाम आप तब दे पाएंगे जब फीस आपकी पूरी हो जाएगी। अभी कोर्स कितना देख रहे हैं, आपने ज्वाइन कब किया है? सर ये मैंने फरवरी में किया था, वहां पर भीलवाड़ा गए थे जब। ठीक है, तो 9 वहां पे से आपने 1,000 रुपये भरे होंगे। जी। और तो आपको बची हुई फीस अब पे करनी है। जी सर। आपको जो बची हुई इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जी पे सर। करने हैं। अभी एक ऑप्शन है, आप एक साथ भी 5,009 रुपये पूरे भर सकते हैं। उसका लिंक भी नरेंद्र जी यहाँ पे तो आप वो भर देंगे तो एग्जाम आप दे पाएंगे। उसके बाद आपने कोई इंस्टॉलमेंट भरे हैं भिलवाड़ा में, जो 1,000 भरे उसके बाद में? जी भरे हैं मैंने, तीन तीन इंस्टॉलमेंट भरे हैं 3 हो सर। गए तो फिर आप बचे हुए 4 भर देंगे तो एग्जाम दे पाएंगे। जिन्होंने जी सिर्फ एक भरा है उनके लिए ये ऑप्शन है, 991 जिन्होंने भरा है उनके लिए ये ऑप्शन है। जी सर, वैसे टोटल कितना था ये? टोटल 6,000 रुपये। जी जी जी। तो सर 3 इंस्टॉलमेंट भर दिए मैंने, और जी 3 रह गई है सर। किसी कारण से भर नहीं सका था मैं नो अभी। प्रॉब्लम, आप बाद में भी दे सकते। जी सर, जी सर। तो मैं टोटल कर दूं सर नहीं इस नहीं, अब मंथ? तो आप 3 ही भरी है ना। हाँ, तीनों भर सकते हैं इस महीने। जी सारी टोटल कर दूं? हाँ, पर एक एक करके तीनों भर दीजिए। उसमें आपको सर आपका एक ही मंथ में भर सकता हूँ मैं तीनों? नहीं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट आपने। आप एक काम करिएगा, आप टीम को फोन करके हेल्प डेस्क पे आप बात कर लीजिए, वो कंफर्म कर देंगे आपके कितने आ गए, उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे कितना भरना जी सर। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, बुधेन पाड्डा जी आप आइए। हाँ सर, रजिस्टर में वो उसका एक ही महीना भी भर सकते हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ, उसको एक ही माह भर सकते हैं। नहीं, मैं कोर्स समझा नहीं वाला आपको। फीस। हाँ, कोर्स वाला फीस सर। हाँ, कोर्स वाला हाँ, फीस। उसको 91 92 हो गया है। नहीं नहीं, मतलब आपने एक इंस्टॉलमेंट भर दिया है, 2 भर दिया, क्या कह रहे हैं आप, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 2 भर दिए हैं सर। हाँ, 2 अगर आपने भर दिए हैं तो बाकी भी आप भर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। इसी महीने भी भर सकते हैं, एक के बाद एक भी सारे भर सकते हैं, वो आपके पास आपकी चॉइस है। सानू थापा जी आप आइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका फोन का शायद वो नहीं। आपने ईयरफोन तो नहीं लगा रखे हैं, वो निकाल दीजिए अगर लगाए हैं। नहीं, आपका आवाज नहीं आ। संजय बाग जी आप आइए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ 2 बार तो टेस्ट मैंने एग्जाम टेस्ट दिया है, तो 66 70 ऐसा ही नंबर आया है। तो जो नियम है
जो लास्ट एग्जाम देने के बाद 70 आया है या 75 आया है, तो उसके बाद जो 295 भरना है, तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया है उसका, जो 2 दिन अंदर क्या 3 दिन अंदर, वो कुछ है नहीं नहीं, क्या? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। आप जब भी भरेंगे उसके बाद 1-2 दिन में आपका एग्जाम फिर से चालू हो जाएगा और 3 बार आप फिर दे पाएंगे। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप जब चाहें तब भर सकते हैं। हाँ, समय सीमा किस बात की है, आपने अगर 2 वर्ष, जब भी आपने कोर्स ज्वाइन किया है उससे 2 वर्ष के भीतर आपको एग्जाम पास करना जरूरी है। अगर 2 वर्ष पूरे हो गए तो फिर आपको 2832 रुपए भर के और 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। कुंदन कुमार कांति जी आप आएंगे। जी ग्रेट मॉर्निंग सर। जी। सर ये जानकारी लेना था, जैसे फील्ड में जाते हैं सर, बॉडी स्कैन करते हैं, बॉडी स्कैन कर रहे हैं सर, और बॉडी स्कैन करते हैं, बॉडी स्कैन जैसे करते हैं तो घर का 1-2-3 सदस्य रहता है सर उस जगह, और बॉडी स्कैन हमने किया सर। बॉडी स्कैन में जैसे कि बॉडी फैट ज्यादा है, मसल मास, बॉडी फैट ज्यादा है, मसल मास कम है, विसरल फैट ज्यादा है, तो इसके अनुसार से हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है PVFMO मतलब नाश्ता लीजिए और न्यूट्रीचार्ज बायो एज लीजिए। ये सर जब बोलते हैं उनको कि ये लेना चाहिए आपको, तो आपकी ये सब रेफरल रीडिंग कम होगा और आप आने वाले दिनों में के परेशानी से बच पाइएगा। तो सर इतना ही सलाह देना है, या फिर हम लोग 2-3 बार विजिट करते हैं, क्योंकि बेचने का लालच रहता है सर, तो 2-3 बार बोलते हैं, इससे गलत इफेक्ट पड़ सकता है सर? क्या मतलब कि रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा है सर, जैसे पहली आपके बार आज किसी ने कोई काम का प्रश्न पूछा बिजनेस रिलेटेड, जी। तो अभी तक सब फीस रिलेटेड प्रश्न चल रहे थे। चलो अच्छी बात है, ये आपने एकदम सही प्रश्न पूछा है कि तो हमें एक्चुअली कैसे सलाह देना चाहिए ऑन द स्पॉट सर? ये देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कुंदन जी, कि बॉडी स्कैन करने के बाद में फैट परसेंटेज ज्यादा आ रहा है या मसल परसेंटेज, फैट ज्यादा आएगा तो मसल अपने आप कम आएगा ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो एक बार बताना है या बार बार बताना है? अगर हमने कोर्स को ठीक से देखा है तो हम जो सारी स्टेप्स हैं कनेक्ट बनाने, और जो पहली स्टेप है या दूसरी स्टेप है प्रासंगिक या उपयुक्त प्रश्न पूछना, उन सब परिस्थितियों से गुजर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो है समाधान प्रस्तुत करना, ये चौथा स्टेप है, और ये प्रश्न पूछने के साथ साथ हमको बॉडी स्कैनिंग करना है। तो दूसरी स्टेप के बाद बॉडी स्कैनिंग करना है। वो कनेक्ट बनाना तो हमेशा पहला ही रहेगा, और अगर वो कनेक्ट बन गया है तो इसमें से मैक्सिमम चैलेंजेस आएंगे नहीं। मतलब कोई हमारी बात न माने, हाँ उसी दिन न माने, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हो सकता है आज हमारा जो उनका उस व्यक्ति का हमारे ऊपर भरोसा उतना नहीं बढ़ा हो कि वो एकदम से लेने को तैयार हो जाए या एकदम से हमारी बात मान ले, ऐसा संभव है। बट उसपे कोई डरने वाली बात नहीं है। आज के आज अगर व्यक्ति निर्णय नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये बिल्कुल फर्ज बनता है, इनफैक्ट ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको जानकारी भी देते रहें और उनसे टच में रहें। आपने ये प्रश्न पूछा कि मैं 3-4 बार बात करूं तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि भाई बेचना चाह रहे हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये हमारे शब्दों के चुनाव पे निर्भर करता है कि हम बात कैसे कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बारिश शुरू हुई है, मुझे जरा पर्दा बंद करना पड़ेगा। 10 जून में तो और हमारे व्यवहार से पता पड़ेगा। हमारे शब्द जो हैं वो हमारे एटीट्यूड, हमारे व्यवहार का हिस्सा है। अगर आप उनको ये बता पाएंगे कि मैं यहाँ आपको, आपकी बातों से उनको ये लगना चाहिए, और बातों से नहीं, और सबसे पहले आपको मन के अंदर ये लगना चाहिए कि मैं इस परिवार की मदद करने आया हूँ, पैसा कमाने नहीं आया हूँ। पैसा कमाऊंगा वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य इनको स्वस्थ रहने में मदद करना है।
तो रवैया वो होना चाहिए, एटीट्यूड, नीयत वो होनी चाहिए। और वो जब नीयत रहेगी ना कुंदन जी, वो सामने वाले को समझ में आती है कि आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं जो। उसके बाद भी कई लोग समय लेंगे, कई लोग ना बोलेंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है। हर कोई व्यक्ति आपको हाँ नहीं कहने वाला। तो इसके लिए हम मेंटली तैयार, लेकिन हमारी बातें, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमें अंदर से जो हमारी नीयत है वो हमें, हमारी उनको मदद करने की होनी चाहिए। जब वो नीयत रहती है तो सामने वाले को ये समझ में आता है। और आप स्पष्ट बोल भी दीजिए ना। अब जब वही बात है, जब कनेक्ट इस्टेब्लिश होता है तो बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं ग्राहक। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिन भी लोगों का मैं पर्सनली बॉडी स्कैनिंग करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ होने के बाद कनेक्ट तो इस्टेब्लिश है ही, कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। मतलब व्यक्ति देख के वो बात की जाती है। आप सोच लीजिए, सोचने में आपको कोई मदद चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ ये आपके फायदे का है, फिर कोई कारण नहीं है कि इसको डिले किया जाए। भाई अगर जो बताया जा रहा है उससे आप सहमत हैं और आपको लग रहा है कि मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए आपको नुकसान हो जाए ऐसा कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, तो फिर निर्णय अभी न लेने का क्या कारण है? भाई दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप कन्विंस नहीं है कि मैं सही बता रहा हूँ आपको, या दूसरा आपके पास पैसे नहीं है अभी लेने। तो कंफर्म कर सकते हैं आप, अगर उस तरह का रिश्ता बन गया है तो आप क्लियरली पूछ लीजिए सर, अगर आपको सोचने के लिए समय लग रहा है तो इसका सिर्फ कारण मैं समझना चाहता हूँ। क्योंकि अगर सही करना ही है स्वास्थ्य को तो फिर आज से क्यों ना शुरू करें, मतलब क्या कारण है वेट करने का? तो आपको कई बार जवाब मिलेगा, अगर कनेक्ट बना हुआ रहेगा तो जवाब मिलेगा। हाँ, अगर वो उस तरह का रिश्ता नहीं बन पाया है मजबूत थोड़ा, तो इस तरह के प्रश्न पूछने में भी दिक्कत होगी। पर फिर भी इस तरह के प्रश्न आप हमेशा पूछ सकते हैं। स्पष्टता दिखनी चाहिए हमारे व्यवहार में, और वो दिखावा नहीं होनी चाहिए। वो बात हमको अंदर से महसूस करनी है कि हमारी नियत इनको मदद करने की है। वो दिखावा करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाए, और दिखावा लंबा नहीं चलता है सर कभी, है ना? तो आप अनम्यूट कर लें स्वयं को वापस। आपके तो प्रश्नों सर का सर ये बोल रहे थे इतनी बातें जो हुई सर, तो इतना बात जो हमारे और ग्राहक के बीच होती है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट जो हम ले जाते हैं, जैसे कि बताए PBFM, PV, MF को PBMF अगर आप ले जा रहे हैं, हाँ जी, और बायो न्यूट्रीचार्ज बायो एज उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि वो उनको दिखाते भी हैं सर कि यही यही प्रोडक्ट आपको लगेगा, ठीक ना? तो रिस्पॉन्स यही आता है जैसा आप बोले आप भी सर के कुछ दिन के बाद लेंगे, अभी पैसा नहीं है, अच्छा ले लेंगे हम, ठीक ना? हाँ, तो वो तो स्पष्ट बात है अभी। और क्योंकि हमको कभी भी उधारी वाला काम करना ही नहीं है, वो स्ट्रिक्टली आपने नहीं पूछा है फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो काम कभी मत करिए। जब पैसा है तभी कैश लेके दीजिए। तो अगर उनके पास नहीं है तो वो खुद बोलेंगे कि ठीक है, तो उनसे पूछ लीजिए सर कि कौन सा समय सही रहेगा, कब मैं आ सकता हूँ आपके पास। अ, और पर अब जैसे ये परिस्थिति है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं है, 1 तारीख को लेंगे या तनख्वाह मिलने पे लेंगे, जो भी कुछ है, फिर उस व्यक्ति से संपर्क बनाए रखिए। कोई ना कोई जानकारी उनको भेजते रहिए स्वास्थ्य के लिए जो उनके काम आए। कोई हेल्थ टिप हो सकती है, कोई डाइट, कुछ एक्सरसाइज। थोड़ा सा संपर्क पे रहना जरूरी है उस व्यक्ति से भी जिसने पूरी तरह ना बोल दिया हो। तो जिसने हाँ बोला है और सिर्फ समय मांगा है कि जब पैसे आएंगे तब लूंगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि पैसे आएंगे तब लूंगा, तो जो हमारा एक फार्मूला बना हुआ है कि एक आदर्श ग्राहक कौन है, उसमें 3 बातें हमने बताई हैं कि जिसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे हों, जो निर्णय ले सकता हो, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा। ये 3 विशेषताएं बहुत जरूरी है एक आदर्श ग्राहक।
और अगर आपको लग रहा है कि ये विशेषता उसमें नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो लंबे समय तक तो वो वैसे भी नहीं ले पाएंगे। तो उस बात को आपको स्वयं समझना होगा। उस ग्राहक से उम्मीदें ज्यादा मत रखिए, क्योंकि जो लगातार सप्लीमेंट नहीं खरीद सकता उसको 1 महीने देने का कोई फायदा नहीं। फिर तो मत दीजिए, बेटर है कि आप ना दें। मतलब मुझे नहीं पता जो आप उदाहरण ले रहे हैं उसमें क्या परिस्थिति है, मैं सिर्फ आपको एक जनरल जवाब दे रहा हूँ कि जिनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनसे फिर उनके साथ लंबे समय तक काम नहीं हो पाएगा। ज्ञान सिंह धुर्वे जी, आप आएंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक सवाल है सर, जब हम फील्ड को जाते हैं तो जनरली सर ज्यादातर हमको डायबिटीज और प्री डायबिटीज का ग्राहक मिलते हैं सर। तो हम उनको एडवाइज करते हैं, मतलब उनको सजेस्ट करते हैं सर कि जब आप फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर आपको दवा के साथ साथ परहेज की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं सर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसियम की और पीबीएम की बात सर, तो परहेज दोनों जगह करनी है। और बशर्ते कि अगर वहाँ वहाँ आपका प्रश्न क्या है सर? अगर हम प्रश्न पे आ जाएं तो जी सर, सवाल ये है सर, हम उनको सजेस्ट करते हैं डायबिटीज और प्री डायबिटीज को, कि वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारी दवाई चल रही है। ओके, सो ये पूरा एक अलग विषय है और बहुत जल्दी डायबिटीज पे एक सेशन कोर्स में ऐड होने वाला है। देखिए, दवाई जो है वो डायबिटीज का समाधान नहीं है। दवाई सिर्फ आपके शुगर लेवल को टेम्पररी कंट्रोल करने में मदद करता है, और जो जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में अनुशासन नहीं होता है, तो उनको वो करना जरूरी है। दवाई से संबंधित कोई भी निर्णय आप और मैं नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। मतलब मैं तो नहीं हूँ, आपका मुझे नहीं पता। लेकिन तो जब हम और जो आपने पहली चीज कही ना कि हम जाते हैं तो मैक्सिमम लोग डायबिटीज प्री डायबिटीज मिलते हैं, वो इसलिए सही नहीं है। मैक्सिमम नहीं, 20-25% लोग डायबिटीज और प्री डायबिटीज हैं भारत में। तो 100 लोगों से मिलेंगे तो 20 ही मिलेंगे आपको। हाँ, तो लेकिन जब ये पता पड़ रहा है कि वो हैं, तो पहले तो हमको पूरा समझना आवश्यक है कि वो सब क्या कर रहे हैं, किस तरह की उनकी जो जीवन शैली है वो है, और तो विस्तार में समझना पड़ेगा। और जो भी हम सजेस्ट करेंगे, हमको उनको दवाई शुरू रखनी है, बंद करनी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो चल रहा है, डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया हुआ है, उसको बदलने का हम कोई भी सुझाव ना दें, कभी भी ना दें। अब सवाल क्या है, अगर कोई न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट या जो भी आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक के हिसाब से आप सुझाव दे रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो लेने के बाद में सही लेंगे तो शुगर लेवल ऑफ कोर्स कम होगा ही। तो वो मॉनिटर करना, और वो मॉनिटर्ड शुगर लेवल के बाद उनको जाके अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, और दवाई में बदलाव सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। तो ये बातें सब समझानी पड़ेंगी कि वो तो ये एक अलग और बड़ा विषय है, इसके ऊपर पूरा एक सेशन हम दवाई को मना करने की बात मैं नहीं, सवाल नहीं किया सर। मेरा आपसे जानना ये है कि हम दवाई के साथ ऐड, क्या हम ग्लाइसियम न्यूट्रीचार्ज या पीबीएम बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई प्रश्न, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने उसके बाद का जवाब इसलिए दिया सर कि जब हम डायबिटीज की या किसी भी बीमारी की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम सुझाव दे रहे हैं उससे कुछ परिणाम होंगे। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेने के बाद अगर उनका शुगर लेवल कम होने लगेगा, तो उनको कुछ समय लेने के बाद 15 दिन, महीना भर अपनी रीडिंग्स, आज जो उनकी ब्लड शुगर रीडिंग है और जो आएगी 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, सेम रैंडम शुगर या पोस्ट जो भी वो कर रहे हैं, वो रिपोर्ट के साथ उनको उनके डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, या आपको उनको सुझाव देना है। नहीं तो जैसे शुगर लेवल बढ़ना एक दिक्कत है, शुगर लेवल कम होना बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। आदमी की जान को खतरा हो सकता है 60 से कम हो गई शुगर पर। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस बात के महत्व को समझिए। आप उनको दवाई बंद करने को तो नहीं कह रहे हैं, अब आपने जो सुझाव दिया वो भी वो फॉलो कर रहे हैं, वो दवाई भी ले रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि उनकी शुगर लेवल 70 से कम हो जाए। तो इसलिए उसको हाइपो
कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और वो परिस्थिति किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए लेना शुरू करने के बाद उनको लगातार अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए, और वो जो रिपोर्ट है वो लेके अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब डॉक्टर ये बताएगा वो रिपोर्ट देख के कि भाई गोली दवाई कम करनी है। अगर आप ये शुरू रख रहे हैं तो वो निर्णय डॉक्टर ले सकता है, और वो डॉक्टर वो निर्णय लेगा अगर वो रिपोर्ट में ये देखेगा कि भाई शुगर लेवल कम हो रही। ठीक है, तो ये कह रहा हूं मैं, तो ये बताना हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा हो सकता है। तो आप ये शुरू करें लेना, आपको फायदा भी होगा, और आपको फिर आपके डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट दिखा के उनका व्यू लेना पड़ेगा कि वो कुछ बदलाव चाहते हैं क्या आपकी तरह, है ना। कहीं पे भी गलती से ये मत सुझाव दीजिए कि आप ये लेंगे और तो आप दवाई कम कर सकते हैं, या 2 गोली ले रहे हैं तो 1 कर दीजिए। हम कोई नहीं होते ये करने वाले। हमें डॉक्टर के परिक्षेत्र में बिल्कुल एंटर नहीं होना है। लेकिन उस ग्राहक को, चूंकि हमने क्या कहा, सबसे पहले हम उस ग्राहक की मदद करने जा रहे हैं, तो सारी बातें हमें उनको बताना आवश्यक। हम ये एज्यूम न करें, हम ये ऐसे ही ना सोच लें कि भाई ये तो इसको पता ही होगा या ये खुद कर लेगा। ग्राहक खुद नहीं करेगा, उनको जानकारी नहीं होगी। तो हमको उनको ये बताना जरूरी है कि जब आप जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो लेना शुरू करेंगे, उसके बाद में आप डॉक्टर की सलाह भी लीजिए, रिपोर्ट अपनी देख के जो भी है, जो 15 दिन या 1 महीने बाद है, तो 2-3 बार वो रिपोर्ट, आइडियली तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, पर सब लोग वैसा नहीं कर पाते हैं। और अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप ही कोशिश कीजिए कि 2-3 बार आप ही चेक कर लें उनकी। लेकिन सही एग्जैक्ट जो एक्यूरेट रीडिंग है वो लेबोरेटरी टेस्ट से आता है, तो वो कर सकते हैं, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल जो उनको चेक करना होता है। चलिए, सानू थापा जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये जो 3-15-27 का जो फॉर्मेट जो आपने दिया था जी सर, उसमें C2 C1 C3 कुछ बॉडी टाइप कुछ दिया हुआ है सर, उसमें क्या फिलअप करें वो? 2 चीजों को मिक्स मत करिए। 315-27 का C1 to C5 से कुछ लेना देना नहीं। 315-27 हमें कब उपयोग करना है? जब एक व्यक्ति ने हमसे सप्लीमेंट्स खरीद लिए, तो उसके बाद 315-27 शुरू होता है। जब तक किसी ने सप्लीमेंट नहीं खरीदे। अब C1 to C5 का क्या महत्व है? C1 to C5 का महत्व यह है कि आप ये निर्णय लेंगे कि किससे मुझे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेंगे, बात करेंगे। एक बार आपकी मीटिंग हो गई कि C1 to C5 वाला अध्याय तो समाप्त हो गया। आपने जब उस व्यक्ति ने आपके दिए हुए समाधान को स्वीकार किया, यानी जो 5वीं स्टेप है, 4थी स्टेप है समाधान प्रस्तुत करना, वो आपने किया। 5वां है रिश्ते की शुरुआत। वो जब उस व्यक्ति ने आपसे सप्लीमेंट खरीदा, यानी आपके रिश्ते की शुरुआत हुई, वहां से 15-27 शुरू होता है। तो दोनों चीजों के बीच में कंफ्यूज मत होइए। एक ग्राहक जब सप्लीमेंट लेता है तब उसके तीसरे दिन उससे बात करके पूछना है कि आपने सप्लीमेंट सही तरीके से लिए या नहीं, और आपने सप्लीमेंट लेना शुरू किया या नहीं। क्योंकि पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि आपने शुरू किया या नहीं, क्योंकि अगर शुरू ही नहीं किया है तो सही लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये 2 प्रश्न हमें पूछना जरूरी है। वो महत्व है 315-20। 15वें दिन एक अलग प्रश्न पूछना है, 27वें दिन अलग का। तो 315-27 एक व्यक्ति जब आपसे सप्लीमेंट ले लेता है तब शुरू होता है। उससे पहले 315। हाँ, आप में से कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी से हम मिले, उसने बोला हम सोच के बताएंगे। आज उन्होंने निर्णय नहीं लिया, आपने समाधान प्रस्तुत कर दिया, आपने बता दिया क्या करना है, निर्णय उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने सप्लीमेंट नहीं खरीदे, तब तक 315-27 शुरू नहीं होगा। 315-27 सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के सप्लीमेंट खरीदने के बाद शुरू होता है। सर, इसमें फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है, इसमें बॉडी टाइप का क्यों दिया हुआ है सर? मैं जो कंप्यूटर में, मैं लैपटॉप में मैंने उसमें मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि बॉडी टाइप में सर ये क्या लिखे सर? C2 C3 कुछ दिया हुआ है,
कुछ समझ में नहीं आया। वो आप बॉडी टाइप जो है वो C1 से C5 का कोई उसका मतलब नहीं। बॉडी टाइप में मेरे को अगर आप फॉर्मेट दिखाएंगे तो शायद मैं आपको बता पाऊंगा क्या उद्देश्य में। वहाँ बॉडी टाइप में C1 to C5 का कोई प्रश्न नहीं। बॉडी टाइप में अगर आपने बॉडी स्कैनिंग किया है, आपको फैट परसेंटेज ज्यादा लग रहा है, या बॉडी स्कैनिंग करने के बाद क्या एनालिसिस है वो हो सकता है, उसमें C1 to C5 का कोई लेना देना नहीं। मतलब C1 to C5 क्या है, C1 to C5 क्या है, आप ही बता दीजिए सबसे पहले। और बॉडी टाइप सर ये C1 C2 मेरे ख्याल से नहीं, C1 to C5 क्या, ख्याल मत लगाइए। कोर्स में तो बहुत अच्छे से समझाया है। कोर्स कितना देख लिया आपने? सर कोर्स कंप्लीट है सर, मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। तो C1 to बात क्या है उतना वो बात कर। जी सर, मेरे हिसाब से सर C1 सबसे अच्छा जो बॉडी टाइप है जिनका की ज्यादा प्रॉब्लम। सर अभी अगर आप पूरी रामायण देखने के बाद बोलेंगे कि राम की सीता कौन थी तो कैसे काम चलेगा? आप बोले एग्जाम आपने पास कर लिया है, C1 का अगर आप ऐसे जवाब देंगे तो मेरे को डाउट हो जाएगा आपके एग्जाम पास करने में। C1 का क्या मतलब है? C1 to C5 क्या है? बॉडी टाइप से कुछ लेना देना ही नहीं है C1 to C5 का हमारे कोर्स के परिप्रेक्ष्य में। और किसी चीज में हो सकता है, कहीं और कोई बॉडी टाइप की बात हुई हो। कोर्स में C1 to C5 का क्या मतलब है? सर वो फॉर्मेट में मुझे मिला था C1 C2 मुझे पता नहीं सर। आपने कोर्स देखा है, पास किया एग्जाम, मतलब कोर्स तो देखा होगा। कोर्स में क्या बताया गया आप मुझे वो बताइए, वो फॉर्मेट छोड़ दीजिए। कोर्स C1 to C1 यानी क्या होता है? सर मुझे तो नहीं मिला सर अभी तक C1 C2 C3 नहीं मिला था सर। पर अगर आपने कोर्स पूरा देखा है तो या तो आप ये झूठ बोल रहे हैं कि कोर्स आपने देखा है। अगर C1 to C, एक बार सबसे पूछ लेते हैं, C1 to C5 कोर्स में नहीं मिला किसी को? कैसे संभव है ऐसा? ज्ञान नॉलेज वाला सेशन देखा है आपने? नॉलेज वाला सेशन ये देखा है सर, सभी कभी कंप्लीट किया है। कंप्लीट किया है तो नोट सोचिए आप। मुझे नोट कस्टमर टाइप है सर, बॉडी टाइप नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमर टाइप जी। हाँ तो फिर बॉडी टाइप क्यों कह रहे हैं? आलू और भालू में कोई अंतर तो होना चाहिए। बॉडी टाइप नहीं है, वो कस्टमर टाइप है। C1 होता है मित्र, C1 होता है परिवार, C2 होता है मित्र, C3 होता है कॉलीग्स यानी सहकर्मी, C4 यानी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, और C5 यानी अनजान लोग। तो वो कस्टमर टाइप की बात की गई है। कस्टमर टाइप कौन सा? बॉडी टाइप नहीं होगा सर। ये लिखना यहाँ पर भूल हो गया सर, ये फॉर्मेट बॉडी टाइप लिखा हुआ है, कस्टमर में मिला लूंगे सर। सर और एक प्रश्न था छोटा सा सर, ये डाइट चार्ट सर हम कैसे दें? यहाँ पर दिया हुआ है सर डाइट चार्ट, सर हम खुद तो नहीं बना सकते सर। हाँ, आप खुद नहीं बना सकते, उसके लिए काउंसलिंग सेशन होते हैं। वो काउंसलिंग सेशन आप फीस भर के काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, वहाँ पे डाइट चार्ट मिलता है। मतलब सर फीस भर के सर वो एक अलग विषय है। जी, काउंसलिंग सेशन आपको करना पड़ेगा। जिस भी ग्राहक के लिए आप चाहते हैं उनके साथ आप भी अटेंड कर सकते हैं। और उसका 1180 रुपये फीस होता है 2 काउंसलिंग सेशन का। 1 माह के अंतराल पे 2 बार काउंसलिंग होती है। उसके बाद जो उनको जरूरी होता है उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनता है। डाइट चार्ट जनरल नहीं बन सकता है। राधेश्याम कश्यप जी आप आइए। जी नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही सर? जी नमस्कार सर। सर मैं कोर्स किया था इस पार्टी के सर, और एग्जाम नहीं दे पाया पहले हूँ तो सर। नाम ठीक से लीजिए सर, एक्सपर्टीफाई नाम। जी एक्सपर्टीफाई सर, जी सर, जी एक्सपर्टीफाई का दिया था सर। एक बार 3600 पेमेंट किया था सर, उसका एग्जाम नहीं दे पाया हूँ सर, और मेरा एप्स नहीं चल रहा है सर। अगर उसके लिए आप टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे। 3600 रुपये कब भरे थे आपने? सर मेरे ख्याल से 2 साल पहले भरा था सर। हाँ तो 2 साल पहले भरा था तो कोर्स अब आपका समाप्त हो गया है। अब आपको जी सर। 2832 रुपये भरने हैं और 2 वर्ष के लिए कोर्स चालू हो जाएगा, तब एग्जाम दे पाएंगे। सिर्फ 2800 सर? हाँ, और वो ऐप से चलेगा सर? पूरा नहीं देख 2 पाया साल सर। के लिए है। यहाँ पे लिंक आपको अभी आ जाएगी।
तो आप भर देंगे तो फिर 2 साल के लिए कोर्स चालू हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। निर्माली जी आप आएंगे? जय श्याम सर। जी। मैं एनसीसी का कोर्स 2 महीने हो गया। उसके बाद मैं जो सोशल मीडिया कोर्स है वो भी रजिस्टर कर लेती हूँ, लेकिन एनसीसी कोर्स खुल नहीं पाएगा। कोर्स आपका नहीं खुल रहा है तो यहाँ जो टेक्निकल टीम के नंबर दिए हुए हैं आपके ऐप पे भी हैं, उनको आप फोन करके समझ लें कि क्यों नहीं खुल रहा है। आप शायद ऑल कोर्सेज में जाके सही जगह पे क्लिक नहीं कर रही होंगी, लेकिन बेहतर रहेगा आप किसी से भी बात कर लें सपोर्ट टीम में, तो आपका प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कृष्ण कुमारी साहू जी आपका वीडियो बंद है इसलिए मैं बात नहीं कर पाया हूँ। इंदर सर आप आएंगे? इंदर सिंह। ग्रेट मॉर्निंग सर, वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग। सभी सवाल मैंने सुने समझे और मैं चाहता हूँ कि सभी का जो था रिजल्ट एक ही था। ये सुनते नहीं है, समझते नहीं है, करते तो हैं। अभी आपका सर लेकिन कोई मेरा एक प्रश्न मैं हो कल तो हम टेस्ट बात देने कर जा रहा हूँ। सकते हैं। आपकी बात मेरा एकदम एक सही है, सर, मैं लेकिन कल टेस्ट आज दे रहा हूँ, जो कल हमारा टेस्ट दूंगा, टॉपिक, जबरदस्त टेस्ट दूंगा, जानदार टेस्ट दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। और सर मैं गजब के नंबर लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि बहुत मैंने आपसे बढ़िया। बहुत और कुछ सीखा एग्जाम है। दे दीजिए 31 तारीख के पहले एग्जाम दे दीजिए। कल दूंगा सर, कल कल मेरा है फाइनल। बहुत अच्छी बात है। फोकस आपको मेरा बेस्ट कल ऑफ का था। लक एडवांस में। एडवांस थैंक में यू सर। थैंक यू जी। कृष्ण कुमारी साहू जी आप। जय आरसीएम सर, मेरा 4 न्यूटी 4। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे एग्जाम में पास कर ली 80% लाइन, तो मैं फिर से अगर देखना कोर्स चाहती हूँ तो मेरे को क्या करना? कोर्स तो आपका चालू ही है। आपको सिर्फ माय कोर्सेस में जाके आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स वहां दिख जाएगा। जी सर। कोर्स आपका बंद नहीं हुआ है। अगर आपको 2 वर्ष नहीं हुए हैं फीस भर के तो कोर्स चालू ही है। नहीं हुआ है सर। हाँ, तो कोर्स चालू है। सिर्फ क्या है, चूंकि एग्जाम भी एक कोर्स है और एनसीसी भी एक कोर्स है, तो अभी आप एग्जाम वाले कोर्स वाले मॉड्यूल में वहां से बाहर आना पड़ेगा और आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स वाला जो ऑल कोर्सेज पे या माय कोर्सेज में जाएंगे आपको दिखेगा, वहां पे उसको क्लिक करेंगे तो शुरू हो जाएगा। जी सर, पर सर वो जैसे वीरांगना क्लब कर रही हूँ ना, तो बोल रहे थे ना कि मतलब जो तीसरा महीना हो गया है जैसे, तो इसी महीना तक टाइम था, तो मेरे को रिजल्ट वहां से कैसे मिलेगा? नहीं, अब आपका तो आपने पास कर लिया ना। जी सर। बस हो गया, वो तो पास कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट आपका वहीं मिलेगा। 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक एक्सपर्टिफाई की तरफ से और एक एनएसडीसी की तरफ से। जी एक्सपर्टिफाई वाला सर्टिफिकेट आपको 2 दिन में आपके प्रोफाइल में नजर आता है। जी सर। और वैसे भी जब आप एग्जाम पास करते हैं तो एक्सपर्टिफाई डेटा भेज देता है हमको ड्यूटी चार्ज को। तो अगर आपने पास कर लिया है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डेटा आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। अलका महतो जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर पूछना चाहते हैं कि हम जैसे 31 जुलाई को वीरांगना क्लब ज्वाइन किए हैं, तो एनसीसी का एग्जाम हमको सितंबर 31 तक पास करना है। नहीं, 31 अक्टूबर तक। अगर 31 जुलाई को किए हैं, मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में किए हैं, तो आपको 31 अक्टूबर तक का समय। ओ तो सर मतलब जैसे हम पे इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो हमको सारा पेमेंट 31 अक्टूबर 31 तक अक्टूबर के पहले आपको पेमेंट पूरा भरना पड़ेगा। जब एग्जाम सारा। देंगे उसके पहले भरना पड़ेगा। तो ये तो सर आपने कितना इंस्टॉलमेंट भरा है अभी तक? सर अभी एक ही भरे हैं। तो आपको ज्यादा अच्छा ये रहेगा, एक आप सब लोगों के फायदे के लिए एक नया ऑप्शन दिखा है जिसमें यस। आप अगले महीने में एक साथ 5,009 रुपए भर देंगे तो आपका 1,000 रुपए का सेविंग हो जाएगा। यानी सर अगर आप 7 सितंबर में। इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो फीस 6,957 आती है। यस। लेकिन आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जिन्होंने एक ही इंस्टॉलमेंट भरा है, आप एक यस। साथ अगर 5,009 भर देते हैं तो आपका 1,000 रुपए का सेविंग हो जाएगा। वैसे आपको 6,000 भरने हैं लेकिन 5,009 में ही काम हो जाएगा। यस सर। यस सर। और सर और एक क्वेश्चन है। जी। सर जैसे कोर्स में जो मतलब ये सीखते हैं उसी से क्वेश्चन आएगा? हाँ बिल्कुल, उसी से आएगा। उसी से रिलेटेड?
उसी से रिलेटेड आएगा। प्रश्न पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ। जो कोर्स में बात की हुई है दोनों पार्ट में, हम्म। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों आवश्यक है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बेचना क्या है, दोनों हिस्से आपको देखना जरूरी है। दोनों से मिलके प्रश्न आएंगे। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, सो हमारा समय भी समाप्त हो रहा है और सारे रमेश यादव जी, अगर आप वीडियो शुरू करेंगे तो शायद मैं आपसे बात कर पाऊंगा। एक लास्ट प्रश्न। जी बोलिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर यहाँ पे थोड़ा मैं लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा अंधेरे में उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है सर। कोई बात नहीं, तो फिर आप वीडियो बंद करके बात करें। सर मैं अभी इसमें मैं पूरा कोर्स इसका किया नहीं, अभी पूरा नहीं तैयार हुआ है, मगर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर, जैसे किसी का पथरी, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए। नहीं, वो ये सेशन उसके लिए नहीं है सर, उसका जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। अच्छा सर, ये सर सेशन मेरा कोर्स कोर्स अभी से चालू है। रिलेटेड बातों के लिए है, ग्राहक से रिलेटेड बातों के लिए। मतलब कोई पर्टिकुलर पेशेंट का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सेशन है। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज के विशेष सेशन होते हैं, वहां पे आपको उत्तर मिल पाएगा। जी सर। हंसराज पटेल जी, आप आइए। हाँ सर, सर मैं 1 महीने का पैसा पेमेंट किया है और 2 महीने का मुझे पैड करना है, तो कैसे होगा सर? नहीं, 1 महीने का यानी 991 रुपए भरे हैं आपने? नहीं, 1500 रुपये सर। 1500 भरे हैं पहले, तो अभी आप 1500 रुपए और सेकंड इंस्टॉलमेंट और 1499 थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये इतना करेंगे तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। हाँ तो सर उसको कैसे, कहाँ पे डालना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है। यहाँ उसके पे लिए अभी यहाँ पे मैंने चैट कई में बार शेयर, पूछा। यही आपको चैट में शेयर कर देंगे आपका। आप मोबाइल नंबर भी यहाँ चैट में लिख दीजिए, तो आपको आज ही फोन आ जाएगा और आपको मदद कर देंगे। अभी ठीक है सर। 8:01 पे चैट में नरेंद्र जी ने दोनों लिंक पोस्ट कर दिया है, आप वहां भी पे कर सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर यहाँ चैट में लिख दीजिए, आपको आज फोन आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक, अभी हम सर लिख दे रहे हैं। यहाँ चैट में लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा। ठीक। टोनी साइमन, आइए आप। Sir, good morning, TRCM, हमारा जर्जो टीचर्स। The thing is that actually मैं बिलवारा ड्राइव में 1000 रुपीज भरा उधर फेब्रुवरी बिलवारा में। अभी मैं जून में ज्वाइन किया, बट एक्चुअली डेट मेरे को मालूम नहीं इतना। इसके लिए एक्चुअली 90 डेज जून टू ज्वाइन, टोटल 90 डेज के अंदर एग्जाम करना पड़ेगा ना वीर क्लब में है तो? वीर क्लब के हिसाब से हाँ 90 डेज में करना पड़ेगा। बिल्कुल ओके सर। मैं 1000 रुपये उधर भर दिया ना, बैलेंस कितना भरने का एक टाइम? 5000। वैसे और एक बात है आप लोगों के लिए, जो एक फायदा उन लोगों को है जिन्होंने भीलवाड़ा में भरा था, आपको एक ही साथ 4400 रुपए भी भर के आपका काम हो सकता है। सिर्फ भीलवाड़ा वाले लोगों को जिन्होंने 1000 रुपए भीलवाड़ा में पे किए थे, वो 4400 का ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन वो ऑप्शन वैसे 3 महीने में पे करने के लिए था, वहां से तो 6 महीने हो गए हैं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज भी आप सेविंग तो कर ही सकते हैं। आप 5009 रुपए भर के वो ऑप्शन वो यहाँ पे दिया है इन्होंने, तो आप एक ही बार में पूरा फीस पूरा हो जाएगा। आपको 7000 नहीं भरने पड़ेंगे, 6000 में ही काम हो जाएगा। ओके ओके। अभी मैं कितना बनेगा? 5009 का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, वो आप पे कर दीजिए। ओके ओके ओके। कुछ एक्चुअली कुछ ऑप्शन रिडक्शन वगैरह कुछ 4000 बोला ना, ऐसा कुछ वापस मिलेगा पैसा? भीलवाड़ा में जिन लोगों ने 1000 रुपए दिए थे उनको एक सीमित समय के लिए 1000 वहां और 4400 रुपए 4400 का ऑप्शन था। वो एक बार एक्सपेडिफाई टीम से चेक करना पड़ेगा, अगर अभी भी शुरू है। वो उन्हीं लोगों के लिए था सिर्फ जिन्होंने भीलवाड़ा में एक स्पेशल ऑफर दिया था उस समय पे, 10% डिस्काउंट था। 6000 रुपए की जगह 5400 में वो कर सकते थे। तो वो आपका यहाँ पे आप नंबर दे दीजिए, आपको आज ही फोन आ जाएगा, आप कर सकते हैं। नंबर चैट में करने का क्या? हाँ, चैट में मोबाइल नंबर लिख दीजिए। पर फिर आप कम होगा, आप इमीडिएटली भर दीजिएगा तो शायद वो
आपका थोड़ा सा सेविंग हो सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तरेन खाखा जी आप आए। जय आरसीएम सर, मैं पूछना चाह रही थी सर, मेरा 30 जुलाई को मैंने X45 ज्वाइन किया था, तो एग्जाम कब तक होगा सर? एग्जाम तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने तैयारी कर ली है और आपने पूरी फीस दे दी। एग्जाम तो आप, अगर आपने 6,000 रुपए एक साथ भरे हैं तो एग्जाम तो पहले दिन से ही चालू है। आप 3600 हाँ, दिए तो आप सर। जब 2400 रुपए पे कर देंगे तो एग्जाम चालू हो जाएगा। ठीक है सर। वो आप जब भी करें तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, आप एग्जाम तब दे सकते हैं। ओके सर, पूरा पेमेंट करने के बाद? हाँ, एग्जाम पूरा पेमेंट करने के बाद ही। ओके सर, थैंक यू। रामदयाल मौर्य जी आप आइए, बस ये आखिरी प्रश्न है आज के लिए, फिर हम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम नोट बनाए हैं, पूरा कोर्स देखा है, नोट में है, एक बार एग्जाम दिए हैं, 60% एग्जाम में आया है, और जो नोट बनाए उससे क्वेश्चन हट के आया है। क्या होता है सर? नहीं, आपका प्रश्न समझ, एग्जाम नोट्स बनाए हैं, फिर आगे क्या कहा आपने? क्वेश्चन जो पेपर आता है, दोबारा एग्जाम देते हैं, जो पेपर आता है वो मेरे नोट बनाने से थोड़ा हटके कुछ के रहता है, वो क्वेश्चन नहीं होता है। ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर परीक्षा, जब आप कोर्स में हर अध्याय के बाद जो प्रश्न है उन्हीं में से आएंगे, तो वैसा नहीं होने वाला। प्रश्न वो रहेंगे जिसने कोर्स देखा है वो प्रश्नों के जवाब दे पाएगा। अगर आप ये बोलेंगे कि हर अध्याय के बाद जो प्रश्न दिए क्या उसी में से पूछेंगे, उसका उत्तर ना है, उसमें से नहीं पूछेंगे। प्रश्न अलग रहेंगे लेकिन कोर्स से ही जुड़े हुए रहेंगे। आपको वो के वो प्रश्न नहीं दिखने वाले। हाँ सर, वही देख रहे थे। और वो क्यों देख रहे थे सर? इतना कोर्स देखा है, थोड़ी मेहनत तो करें। जब कोर्स में सिखाया गया है, सीखने पे फोकस कीजिए ना, रटने पे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन याद कर लेना थोड़ी समाधान। आपने अगर ईमानदारी से कोर्स देखा है, नोट्स बनाए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है सर, चलिए, ओके। ओके, तो आज के लिए अब हम सेशन को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे रविवार सुबह, ये ट्यूटोरियल सेशन में हम मिलेंगे रविवार सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जो हमने काम किया है इसको उपयोग करेंगे तो फील्ड में जाके अप्लाई कर पाएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। और बधाई अग्रिम में उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कल, परसों या इस सप्ताह में, कि आप एग्ज़ाम पास कर ले, इस बात की बधाई मैं पहले ही दे देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ईमानदारी से आपने अगर कोर्स देखा है, नोट बनाए हैं, तो पास जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मिलेंगे रविवार, यानी 27 तारीख को सुबह 7 बजे